हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंशुमन चौधरी। आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट और आज हम पढ़ेंगे स्टॉकहोम सिंड्रोम। तो स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या होता है? ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है। इसमें होता क्या है, जो किडनैपर है उसने जिस व्यक्ति को किडनैप किया उस व्यक्ति को ही उस किडनैपर से अटैचमेंट हो जाता है। जो हॉस्टेज है उसमें एक पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है उस व्यक्ति को लोग जिसने उसने किड जिस मतलब जिसने उसको किडनैप किया है, और वो उसी को डिफेंड करने लगता है, मतलब बचाने लगता है जो पुलिस उसको पकड़ने आई होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लंबे समय से वो व्यक्ति किडनैप रहता है, इसकी वजह से जो है कुछ इमोशनल बॉन्ड या कहें कनेक्शन बन जाती हैं उस व्यक्ति के अंदर। कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिस वजह से वो उसको अच्छा मानने लगता है। कह सकते हैं एक तरह का कॉपिंग मैकेनिज्म है। मतलब माइंड अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करने लगता है, उस सिचुएशन में खुद को ऐसा चेंज करने लगता है ताकि वो खुद को सरवाइव कर सके। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो पहली बार ऐसा इंसिडेंट हमें स्टॉकहोम में देखने को मिला था। स्टॉकहोम बेसिकली एक कह सकते हैं सिटी है जो है स्वीडन कंट्री। स्वीडन कंट्री कहाँ पे है? ये यूरोप में है। वहाँ पे 1973 में क्या हुआ था, जो बैंक रॉबर थे, जो बैंक में रॉबरी करने आए थे, उन्होंने 4 बंदों को जो है बंदी बनाया था, 4 लोगों को। और पुलिस जो है 6 दिन तक मतलब चारों तरफ घेरी थी उनको। ये पुलिस है। पुलिस ने काफ़ी कोशिश किया कि उनको निकाला जाए, उसने बात भी की, पर उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनको मार डालेंगे। जिन 4 लोगों को उन्होंने बंदी बनाया है। तो ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए थे, पर उनकी डिमांड थी कि उन्हें जो है एक कार दी जाए, उन्हें सुरक्षित निकाला जाए, और वो एक बंदी को साथ ले जाना चाहते थे अपने प्रोटेक्शन के लिए। पर पुलिस इस बात से इनकार कर रही थी, इसलिए ये इंसिडेंट जो है 6 दिन तक चला। और इसमें पता नहीं जब अंत में जो है जो कह सकते हैं टीयर गैस छोड़ी गई, जिससे ताकि उन लोगों को निकाला जा सके। और जब वो पुलिस ने देखा, जब वो उनको निकाल रहे थे, ये जो बंदी हैं, क्या कह सकते हैं विक्टिम है, इनको जब निकाला जा रहा था, तो जो किडनैपर थे, किडनैपर को जब पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी, तो ये लोग पुलिस को ही रोकने की कोशिश कर रहे थे, मतलब पुलिस को ही बचाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा कह सकते हैं कि पुलिस को रोक रहे थे ताकि वो किडनैपर को ना ले जाएं। ये देखकर लोग हैरान हो गए थे, और वहीं से तब सिंड्रोम आया था, स्टॉकहोम सिंड्रोम वहीं से एराइज हुआ 1973 में। स्टॉकहोम स्वीडन की कंट्री, मतलब ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमेना पहली बार देखने को मिला कि जिस व्यक्ति ने किडनैप किया है उसी को बचाने, जिसको किडनैप किया किडनैपर ही, मतलब जो विक्टिम है वही किडनैपर को बचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी पहली बार देखा गया था। और 4 हॉस्टेज थे वहाँ पे, तो वहाँ से टर्म आया। बाकी ऐसा कई मूवीज़ में दिखाया जा सका, जैसे ब्यूटी एंड बीस्ट में देख सकते हैं, मनी हीस्ट मूवी में देख सकते हैं, और जो हाईवे मूवी थी वहाँ पे ऐसा देखा जा सकता है। बाकी अगर सिम्पटम की बात करें, इसमें होता क्या, पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है जो कैप्टर से एब्यूज़र है, मतलब जो व्यक्ति उसका शोषण कर रहा है, जिस पर्सन का जिसका शोषण हो रहा है उसी को पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है, जो जो उसका शोषण कर रहा है। बाकी सिंपैथी उसके अंदर आ जाता, कह सकते हैं सहानुभूति आ जाती है, उसको लगता है ऐसा उसको बिलीफ और बिहेवियर के लिए। कभी कभी जो पर्सन है अच्छा बिहेवियर कर देता है, इसकी वजह से उसको लगता है कि हाँ वो पूरी तरह से बुरा पर्सन नहीं हो सकता। बाकी निगेटिव फीलिंग्स पुलिस और दूसरे अथॉरिटीज़ के लिए रहती हैं, जो उसको पकड़ना चाहती है। मतलब जो विक्टिम को बचाने के लिए किडनैपर को या फिर जो उसका शोषण कर रहा है उसके लिए सबूत इकट्ठा करती है ताकि उसको पकड़ कर अंदर रखा जा सके। पर इसमें क्या होता है, जिसका शोषण हो रहा है वही उसको पुलिस से बचाने की कोशिश करता है। इसीलिए इसको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के श्रेणी में रखा गया है। बाकी अगर बात करें इसमें दूसरे सिम्पटम भी, हाँ इसमें इमोशनल वोलेटिलिटी भी देखी जा सकती है। मतलब जो विक्टिम है उसके अंदर जो है कभी कभी बहुत खुश रहता है, कभी कभी बहुत दुखी हो जाता है, या कह सकते हैं कि वो इमोशनली अनस्टेबल रहता है, जो उसके मन में रहता है वो शो कर देता है। बाकी अगर दूसरे सिम्पटम की बात करें, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो डिजीज़ होता है, इसमें जो सिम्पटम आते हैं सिमिलर सिम्पटम जो है कह सकते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम में भी हमें देखने को मिलते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या है, जैसे कोई पर्सन है
पास्ट लाइफ में उसके कुछ हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ, मतलब कोई हादसा हुआ, अगर वो हादसा उसको कभी याद आ जाता है या फिर उसके साथ बचपन में शोषण हुआ कुछ भी, तो उसे देखकर उसकी वजह से कुछ सिम्पटम आते हैं। तो वही सिम्पटम हमें स्टॉकहोम सिंड्रोम में भी देखने को मिलते हैं। उसमें क्या होता है, इंसान फ्लैशबैक में चला जाता है, उन चीज़ों को याद करके उसकी बॉडी हार्ट बीट तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है या फिर और चीज़ें हो सकती हैं। बाकी जो है उसका किसी पे भरोसा नहीं रहता, फीलिंग डिस्ट्रस्टफुल हो जाता है, पर्सन इरिटेटेड रहता है, जिटरी रहता है, मतलब चिंतित रहता है, वो परेशान रहता है, हमेशा एंग्सियस रहता है। और कभी जैसे वो पहले चीज़ों को एंजॉय करता था, रिलैक्स रहता था, अब वो उसके साथ ऐसा नहीं होता। अब वो चीज़ों को लेके, जिस चीज़ को उसको करने में मज़ा आता था, अगर स्पोर्ट में इन्वॉल्व, स्पोर्ट जो खेलने में उसको मज़ा आता था, अब वो ऐसा उसके साथ नहीं होता है। बाकी अगर बात करें, अब वो किसी चीज़ में जो है कंसंट्रेट भी नहीं कर पाता, मतलब पढ़ाई हुआ या फिर कोई और काम हुआ जो उसको दिया गया, उन चीज़ों में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। बाकी अगर बात करें मैकेनिज़्म की, तो अलग अलग साइकेट्रिस्ट की अलग अलग राय है इस डिजीज़ को लेके। तो मैकेनिज़्म इसलिए वेरी करता है। एक मैकेनिज़्म सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जो ये बताता है जो विक्टिम है वो कैप्टर से बॉन्ड बनाना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि यही एक अंतिम मौका है सर्वाइव करने का, बाकी उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो एक तरह का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कह सकते हैं, जिसकी वजह से उसको एक अटैचमेंट, एक बॉन्डिंग सा फील होने लगता है। बाकी अगर बात करें परसीव्ड काइंडनेस, कभी कभी क्या होता है, जो किडनैपर होता है उस कभी कभी शो करता है कंपैशन, मतलब करुणा शो करता है, या फिर अच्छे से बिहेव करने लगता है। तो या फिर वो तो ऐसे रीज़न बताएगा ही कि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, उसने ऐसा क्यों किया, वो इन लोगों को क्यों किडनैप किया, उसकी कोई मजबूरी है। तो जो जो व्यक्ति किडनैप्ड होते हैं उनको लगता है हाँ ये सही कह रहा है, इसकी प्रॉब्लम ही रही होगी, इस वजह से उनको लगता है कि काइंडनेस, ये पर्सन उतना बुरा नहीं जितना हम इसके बारे में सोच रहे हैं। तीसरी थ्योरी क्या कहती है, डिपेंडेंसी, मतलब इसका मतलब क्या है, जो विक्टिम है क्योंकि वो नॉर्मल बेसिक नीड्स के लिए उस पर्सन पे डिपेंडेंट है, जैसे कि वाटर हुआ, फूड हुआ, या फिर उसको सरवाइव करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो प्रोवाइड करा रहा है। तो एक तरीके से लंबे समय से रहते रहते एक बॉन्डिंग यहाँ देखने को मिलती है, और उसके अंदर लव की फीलिंग भी आ सकती है। बाकी आइसोलेशन थ्योरी क्या कहती है, आइसोलेशन थ्योरी यह बताती है क्योंकि लंबे समय से वो जो व्यक्ति है वो सराउंडिंग कह सकते हैं सोशली अलग है लोगों से, क्योंकि वो किडनैप्ड है लंबे समय से। उससे क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस आ जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे सामने प्रेजेंट है वो हमारी नॉर्मल नीड्स को पूरा कर रहा है, लंबे समय से है, तो एक इमोशनल अटैचमेंट बॉन्ड या फीलिंग ऑफ लव आ सकता है। एक कह सकते हैं एक तरीके का सबकॉन्शियस जो है एफर्ट है, मतलब बचने का। बाकी ट्रॉमा बॉन्डिंग क्या है, ट्रॉमा बॉन्डिंग ये कहना चाहती है कि जो कैप्टर जो है कभी अच्छा बिहेव करता है, कभी ख़राब बिहेव करता है, मतलब लंबे समय से उसके साथ बिहेवियर अच्छा बुरा जैसा भी करता है, उससे जो व्यक्ति पीड़ा सह रहा है उसको आदत हो जाती है, या कह सकते हैं उसको ये अच्छा लगने लगता है, और इसकी वजह से भी एक बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है, जिससे उसको लगता है कि हाँ अब यही इसके साथ पूरी लाइफ रहेगा, या फिर ऊट पटांग के विचार आने लगते हैं, क्योंकि उसको अब कोई होप उसके अंदर रह नहीं जाती। तो इस वजह से भी उसको उस वजह से लव हो सकता है। बाकी डिसएसोसिएशन क्या है, इसमें जो विक्टिम होता है, विक्टिम जो है खुद को सेपरेट कर लेता है, किससे, एंगर से, मतलब गुस्से से, और कहें हेल्पलेसनेस से, मतलब उसको लगता ही नहीं अब उसकी कोई हेल्प करने आएगा, अब उसको लगता है उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से ये एक कह सकते हैं कोपिंग मैकेनिज़्म है, इसके द्वारा व्यक्ति अपना बिहेवियर चेंज करने लगता है। ये एक तरह का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कह सकते हैं, ताकि वो खुद को सर्वाइव कर सके। एंगर हेल्पलेस, उसका मतलब बिहेवियर ही बिल्कुल चेंज हो जाता है, और कह सकते हैं पॉजिटिव फीलिंग्स या एम्पैथी शो करने लगता है कैप्टर्स के लिए। और एक लास्ट होता है थ्योरी बताया गया है कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस बेसिकली ये कहता है
इसमें जो पर्सन है उसको ऐसा मतलब दो तरीके के थॉट आते हैं। एक थॉट तो निगेटिव थॉट आता है, उसको लगता है ये व्यक्ति जो किडनैप किया है बहुत बुरा इंसान है, ये वो इसने हमें क्यों बंदी बनाया। और दूसरा थॉट क्या कहता है, सर्वाइवल के बारे में कहता है कि क्योंकि सर्वाइवल के लिए अब इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है तो यही एक इंसान जिसे सर्वाइव कर सकता है। तो दो तरीके के थॉट आने की वजह से उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है, मतलब मन में ही द्वंद्व पैदा होता है, एक लड़ाई पैदा होती है। और जो ये रेशनलाइज करती है, मतलब ये तर्क देती है कि नहीं, अनकॉन्शियसली ये कहती है कि पर्सन जो है अच्छा है, उसको उसकी पॉजिटिव थिंग्स नज़र आने लगती हैं। इसी को कहते हैं बेसिक साइकोलॉजिकल बिहेवियर ह्यूमन का, कह सकते हैं कि मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो चीज़ें हार्मफुल हैं उसी से बचने के लिए वही चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, ताकि वो इस कुछ ऐसा हो कि वो पर्सन जो है बच सके। मतलब एक पर्सन ख़तरे में जब आता है तो अपने आप को बचाने के लिए हर वो तरीका, हर वो माइंड उसका अलग अलग तरीके से काम करने लगता है जिससे वो खुद को बचा सके। जो पर्सन बुरा है उसी के फेवर में आ जाता है। बाकी अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो इसमें ट्रीटमेंट हम साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जितनी जो इस ट्रॉमा से निकला है या फिर जिसको अगर मान लो कोई किडनैप था उसको बचाया गया बाद में, पर फिर भी वो उसी की पुलिस को जो है सबूत ही क्या कह सकते हैं, गवाह ही नहीं देता है उसके खिलाफ़, क्योंकि उसको उसके लिए प्यार या फिर कहें एक अटैचमेंट सा फील होने लगता है, जिसकी वजह से वो उसको बचाने की कोशिश करता है। तो एक टॉक थेरेपी दी जाती है और उसके साथ दवाइयाँ भी कुछ दी जाती हैं उसमें। मतलब टॉक थेरेपी में क्या कर सकते हैं, व्यक्ति के सामने बैठते हैं, उसको समझाते हैं कि वो इंसान गलत है, उसने ऐसा क्यों किया होगा, या फिर जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं ताकि वो व्यक्ति समझ जाए और वो जो दोषी है उसको सज़ा मिले। इस थेरेपी के द्वारा हम उसके एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि उसने कैसा एक्सपीरियंस था, और सिंपैथेटिक बिहेवियर को भी समझते हैं कैप्टर्स के लिए जिसने उसे किडनैप किया था, क्योंकि ये सर्वाइवल स्किल है। तो इन सब चीज़ों को डॉक्टर जो है पेशेंट को अच्छे से बताते हैं ताकि वो उस चीज़ से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकले, और उसको बताते हैं कि वो इन चीज़ों से अब कैसे मूव ऑन कर सकता है। क्योंकि जब किसी के साथ ऐसा हादसा होता है लंबे समय से तो चीज़ें माइंड में बस जाती हैं एक तरीके से। वो चीज़ें अगर बार बार रिकैप होती हैं तो पर्सन जो परेशान हो जाता है, अब उसका डिप्रेशन में भी जा सकता है, उसको नींद नहीं आती है, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है। इसके लिए भी मेडिकेशन देते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दे सकते हैं या फिर कहें बेंजोडाइज़ेपिन और दूसरी ड्रग्स जो होती हैं मेंटल ट्रॉमा को ट्रीट करने के लिए, वो सब चीज़ें हम इसमें देते हैं। बाकी अगर बात करें ऐसी जो स्टॉकहोम सिंड्रोम की सिचुएशन थी, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बस किडनैपिंग में ही देखा जा सकता है, ये बाकी जगहों जैसे कि मैरिज में होता है। मैरिज में अगर कोई महिला है, वो हस्बैंड जो है उसको मारता पीटता है, पर महिला को फिर भी उससे प्यार है या फिर कहें अटैचमेंट है। तो एक तरीके का ये स्टॉकहोम सिंड्रोम ही है, जिसको मतलब महिला को लगता ही नहीं कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, समझ रहे हैं। बाकी सेक्सुअल, फिजिकल और जिसका इमोशनल एब्यूज़ होता है वो भी स्टॉकहोम सिंड्रोम में ही आता है। जिससे कुछ होते हैं लोग जॉब करने जाते हैं तो उनका सेक्सुअल एब्यूज़ होता है बड़ी पोस्ट के लिए या फिर कहें उस जॉब में बने रहने के लिए, तो ये भी एक तरह का स्टॉकहोम सिंड्रोम है। बाकी जो चाइल्ड एब्यूज़ होता है, मतलब कुछ माँ बाप होते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं, मतलब हद से ज़्यादा ही। उसमें क्या होता है, बच्चे को लगता है माँ बाप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो फिर मतलब बच्चे के अंदर मतलब गलत भावना नहीं रहती उनके माँ बाप को लेके, तो उसको लगता है जो भी हो रहा सॉरी जो भी हो रहा है मतलब उसके साथ सही ही हो रहा है। तो भी एक तरह का स्टॉकहोम सिंड्रोम आएगा, क्योंकि विक्टिम्स को लग रहा है जो उसको प्रताड़ना दे रहा है वो चीज़ें सही कर रहा है। बाकी कोच एथलीट एब्यूज हमें अक्सर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो कोच है वो गलत तरीके से ट्रेनिंग देता है, मतलब फिजिकली एब्यूज़ करता है, उसको टच करता है अजीब तरीके से, पर जो विक्टिम है मतलब जो खिलाड़ी है उसको पता ही नहीं चलता, उसको लगता है कि ये ट्रेनिंग का ही पार्ट है या उसके कोच गलत हो नहीं सकते। तो मतलब कह सकते हैं
एक अटैचमेंट सा उसको रहता है। बाकी एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हमेशा बना रहता है। ये चीज़ें जब बाद में उसको याद आती हैं तो पर्सन परेशान हो जाता है और वो डर भी जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है, उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए, या जिसको उसको भरोसा हो उसको उससे बात करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए कि ऐसा उसके साथ हो रहा है। मेनली क्या होता है, लोग इसको नॉर्मल ले लेते हैं इन सब चीज़ों को। अगर कहीं उनका अब्यूज़ हो रहा है या फिर कुछ और चीज़ें हो रही हैं, इस पे मेनली ज़रूरत है खुल के बात करने की, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हमारे समाज में देखी जा रही हैं, या फिर हर जगह देखी जा रही हैं। मेडिकल फील्ड हो या फिर कोई जॉब हो या फिर कहीं भी, आप हर जगह ये सब चीज़ें देख सकते हैं। बाकी इसीलिए इसको बहुत सारी मूवीज़ में हमें दिखाया गया, जैसे हाई वो मूवी है, 365, ब्यूटी एंड बीस्ट मूवी, मनी हीस्ट वेब सीरीज़ अगर आप देखेंगे, रावण मूवी है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। उसमें जो है स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में दिखाया गया है, कैसे जो है जो व्यक्ति किडनैप होता है और उसको किडनैपर से ही प्यार हो जाता है। तो ऐसी काफ़ी मूवीज बॉलीवुड और हॉलीवुड में बनी है। बाकी अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।